बच्चों, निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका 2024-25 कक्षा 9वीं विषय सामाजिक ज्ञान की हम देख रहे हैं। अध्याय 4 जलवायु के अंतर्गत चलिए आज हम वैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत में अधिकतम तापमान किस स्थान पर होता है? तो इसका आंसर देंगे बच्चों जैसलमेर। इसके बाद दूसरा, भारत का जो नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, इसका आंसर होगा सा पुणे। इसके बाद है अगला प्रश्न, आम्रवृष्टि किस राज्य में होती है? तो यहाँ पे देखेंगे हम केरल में। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे चौथे नंबर का, जिसमें देख रहे हैं दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सा ऑप्शन, थार मरुस्थल। इसके बाद है पांचवा, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? तो इसका बा आंसर सही है, कर्नाटक। छठवा है, भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर देंगे हम लेह में। इसके बाद है भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। इसके बाद जेट धाराएं हैं, तो इसका आंसर देंगे बच्चों हम उपरितन वायु। इसके बाद चलिए हम रिक्त स्थान पूर्ति करने वाले प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, मानसून शब्द की उत्पत्ति खालिस्तान भाषा के मौसम शब्द से हुई, तो यहाँ लिखेंगे हम अरबी। इसके बाद दूसरा है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा खालिस्तान है, तो इसमें लिखेंगे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तीसरा है, भारत में सर्वाधिक वर्षा खालिस्तान मानसून से होती है, तो इसमें लिखेंगे हम दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून। इसके बाद चौथा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले खालिस्तान तट पर पहुंचता है, तो इसका आंसर देंगे बच्चों हम केरल। पांचवा है, शीत ऋतु में ITC-Z खालिस्तान गोलार्ध में खिसक जाता है, तो इसे लिखेंगे उत्तर या दक्षिण। छठवा है, मध्य प्रदेश में खालिस्तान मानसून से वर्षा होती है, तो यहाँ लिखेंगे बंगाल की खाड़ी। इसके बाद है सातवां, एक विशेष समय में किसी क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे बच्चों मौसम कहते हैं। आठवां, भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं खालिस्तान के मैदान में मिलती है, तो इसे लिखेंगे हम गंगा के। नौवां, ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं काल बैसाखी। और 10वां है, खालिस्तान राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है, तो इसमें लिखेंगे तमिलनाडु। बच्चों, अब सत्य असत्य वाले कथनों को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, जैसा कि आप देख रहे हैं, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई, तो कथन सत्य है। दूसरा है, मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, तो यह कथन सत्य होगा। इसके बाद तीसरा है, मौसम और जलवायु दोनों के एक तत्व एक समान नहीं होते, तो कथन असत्य है। चौथा, भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है, तो यह कथन सत्य है। पांचवा है, छोटे दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता है, यह कथन भी सत्य है। छठवां है, नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है, तो यह कथन असत्य होगा। इसके बाद सातवां, तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है, तो यह कथन सत्य होगा। और आठवां है, ग्रीष्मकालीन में तिब्बत का पठार ठंडा रहता है, तो यह कथन असत्य है। और नौवां है, दिल्ली में वर्षा अरब सागरी मानसून से होती है, तो यह कथन भी असत्य है। और अंत में लू शीतकालीन में चलने वाली गर्म हवाएं हैं, तो यह कथन असत्य होगा। तो बच्चों, ये थे सत्य एवं असत्य वाले कथन। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमें सही जोड़ी को बनाना है। सबसे पहले तो हम फूलों की बौछार को मिला दें यहाँ पे कहवा से। इसके बाद हम दूसरा जो मानसून प्रत्यावर्तन है उसको हम मिला देंगे सितंबर से। इसके बाद तीसरा है, पश्चिम विक्षोभ को हम मिला देंगे, आप चक्रवात से मिला दें। और काल बैसाखी को मिला देंगे आप पश्चिम बंगाल से। और फिर इसके बाद बेबी क्राइस्ट को आप मिला देंगे एल नीनो से, फा से मिला देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम मिलाएंगे ठंडी जलधारा को पेरू से मिला दें आप। और इसके बाद क्षोभ मंडल की बात करते हैं, तो इसको हम मिला देंगे जेट वायु धाराएं। और आंध्र प्रदेश को हम मिला देंगे दक्कन का पठार से। तो इस प्रकार से बच्चों ये थी आपकी सही जोड़ी वाले प्रश्नों के उत्तर। अब आइए अब हम एक वाक्य में उत्तर देते हैं। सबसे पहले तो है, जेट स्ट्रीम क्या है? इसका आंसर होगा अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिम हवाएं। दूसरा है, वर्षण किसे कहते हैं? तो वर्षा जल के पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को कहते हैं। तीसरा है, शीत लहर क्या है? तो इसका आंसर देंगे बच्चों शीत ऋतु की सर्द हवाएं। और चौथा है, महावट किसे कहते हैं? तो उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा को कहते हैं। पांचवा है, एलिनो क्या है? ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी गर्म जलधारा। मानसून विराम क्या है? छठवें का आंसर देना है आपको। तो मानसून विराम का आंसर लिखेंगे बच्चों, मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक नहीं होती, इसको हम विराम कहते हैं, मानसूनी विराम। अब इसके बाद है सातवां, भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंध हैं? तो यहाँ लिखेंगे उष्ण व उपोष्ण कटिबंध। इसके बाद है आठवां, अरबी मानसून सागरी मानसून शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम। तो इसमें लिखना आपको केरल, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। इसका 9वां प्रश्न है,
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों के नाम, तो यहाँ पे लिखेंगे पश्चिम घाट, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम। भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। इसमें लिखेंगे बच्चों शीत, ग्रीष्म, मानसून आगमन व वापसी की ऋतु। 11वां है पेरू की धारा किस महासागर में चलती है, तो इसको लिखेंगे हम प्रशांत महासागर। 12वां है मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती, तो यहाँ लिखेंगे मानसून पवनों से। तो बच्चों ये थे आपके वैकल्पिक प्रश्न जो कि 1 अंक में अध्याय 4 में पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।